हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं जेल प्रहरी स्पेशल सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 ईयर रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट 4 तक हम कवर कर चुके हैं डिटेल्ड में, तो उनके सभी वीडियोस यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश स्पेशली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर से देखना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने शो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी आईएमपी है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। देखिए, गेहूं जो अनुसंधान केंद्र है ये मध्य प्रदेश में सागर में ये स्थित है। आपका कहाँ पर? सागर में ये स्थित है, याद रखिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है अनुसंधान से रिलेटेड जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे भी गए उनको भी हम आपको बता देते हैं एक नज़र, जो ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे और आगे कभी पूछे जाए तो आप उनको डायरेक्टली क्लिक कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में। तो देखिए, इंदौर में कौन कौन से संस्थान हैं? तो देखिए, इंदौर में जो है आपका लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, ये यहाँ पर इंदौर में ही आपका स्थित है। इसके अलावा इंदौर में एक और है आपका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था, ये इंदौर के महू में है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, महू नाम आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में और भी ज़िले के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंदौर में एक और है, तो उसका नाम है नर्सिंग पीएचडी यानी पीएचडी शोध केंद्र। तो ये आपको याद रखना है कि 3 यहाँ पर हो जाते हैं आपके, कहाँ पर? जो है इंदौर में, याद रखिएगा इन तीनों को। इसके अलावा और भी आपके हैं, भोपाल में भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो देखिए, भोपाल में जो मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था है, जिसको वाल्मी बोला जाता है शॉर्ट में, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। इसके अलावा भोपाल में जो है आपका राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्था जो है ये भी आपका भोपाल में है। वहीं जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र है, ये भी भोपाल में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखे जाते हैं, क्योंकि अब डीपली आपके एग्जाम में जीके आने लगा है, तो इन क्वेश्चन को भी हो सकता है इंक्लूड किया जाए। वहीं बात करें जबलपुर के बारे में, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जबलपुर के खमरिया में है, तो ये आप याद रखिएगा। और खमरिया में ही गन गैरेज फैक्ट्री भी आपकी स्थित है। क्लियर है? इसके अलावा संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण जो संस्था है ये आपका पंचमढ़ी में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। और वहीं बात करें एकलव्य तीरंदाजी अकादमी की, तो ये आपकी जबलपुर में है, इसलिए जबलपुर को भी आपको याद रखना है। जबलपुर आए इसलिए हम आपको ये अकादमी भी बता देते हैं। और कहीं ना कहीं इनको भी इस जो कि फील्ड में रखा जाता है और ये इस फील्ड में आकर भी पूछ लिए जाते हैं। वहीं बात करें एक और काफ़ी आईएमपी आपका है, वन अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पर है? तो ये आपका जबलपुर में ही है आपका। और आपसे पूछा जाता है कि वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये आपका छिंदवाड़ा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय वन संस्था कहाँ पर है? तो ये आपका जबलपुर में। और देखिए, कपास वाला बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए, कपास के लिए जो जाना जाता है वो खरगोन और खंडवा दोनों जिलों को ही जाना जाता है, सुनहरे जिले के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए, कपास जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका खरगोन में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप इन सभी को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्लियर चीज़ें? आगे बढ़ते। और एक और पूछा जाता है मानव विकास संस्था, काफ़ी आईएमपी ये है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानव विकास संस्थान ये आपका छिंदवाड़ा में स्थित है, जहाँ से कमलनाथ जो कि संबंधित हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल भोपाल की बड़ी झील में कब शुरू हुआ है? तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल है ये और भोपाल की बड़ी झील में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 2006। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर जो है 2006 में शुरू हुआ है, आप सभी को याद रखना है। और ये जो है देश का पहला सेलिंग स्कूल। इसके अलावा भोपाल की बड़ी झील जो है यहाँ पर क्रीड़ा केंद्र पर सितंबर 2006 में इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हम बता देते। देखिए, अकादमियों से रिलेटेड जो आपकी अकादमियाँ पूछी जाती है, खेल अकादमियाँ, उनको हम बता देते ताकि आपको याद रहे। देखिए, सबसे पहले आता है भोपाल में काफ़ी आईएमपी है, टीटी नगर में, जिसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ये तुलसी अकादमी, तुलसी नगर में है आपकी, टीटी नगर जिसको बोला जाता है। और सीनियर पुरुष हॉकी अकादमी इसको नाम दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं पूछा जाए आपसे महिला अकादमी के बारे में, महिला हॉकी अकादमी के बारे में, तो ये आपकी ग्वालियर में स्थित है।
इसके अलावा देश का पहला सेलिंग स्कूल तो आपको बता ही चुके हैं। वहीं इक्वेस्ट्रियन जो अकादमी है ये भी आपकी भोपाल में। और इसके अलावा देखिए मार्शल आर्ट और कुश्ती, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुश्ती, ये जो है इन खेलों में प्रशिक्षण की अकादमी टीटी नगर भोपाल में स्थित है। तो ये आप सभी को याद रखना भी है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि एमपीपीएससी, इसके अलावा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, इन सभी की बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, जिन पे पूरा भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इन सभी टेस्ट सीरीज पर पूरा 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको हमारे कूपन कोड को यूज करना होगा ROYJGOV50। इनको यूज करते ही पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जिला बर्बादी में मध्य प्रदेश का स्थान, जो कि बिजली बर्बादी में, सॉरी माफ चाहेंगे, बिजली बर्बादी में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रदेश में विद्युत हानि की दर 39% है। तो इसका सही जवाब रहेगा चौथे नंबर पर इसमें आता है। मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है बिजली बर्बादी के मामले में, और इसमें जो है 39% यहाँ पर विद्युत हानि का जो है प्रतिशत दे रखा है प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्वान योजना जुलाई 2009 में किस जिले में शुरू हुई थी? देखिए स्वान योजना जुलाई 2009 में जो शुरू हुई थी वो सागर जिले में शुरू हुई थी। सागर इसका सही जवाब रहेगा। और देखिए सागर के बारे में थोड़ी सी चीजें हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेई अभ्यारण्य, ये आपका सागर में स्थित है। इसके अलावा सागर को जो है भारत का हृदय भी कहा जाता है, इसलिए भी यहाँ से ये काफ़ी चर्चा में रहता है। वहीं बात करें यहाँ पर एक जो कि शोध रिफाइनरी है जिसका नाम है बीना तहसील में, ये है ओमान की सहायता से इसको स्थापित किया गया, बीना तहसील में, तो ये आप याद रखिएगा। और रिफाइनरी जो कि ये यहाँ पर स्थित है। वहीं स्टील कॉम्प्लेक्स है वो भी सागर में आपका। और एक और चीज़ पूछी जाती है फोरेंसिक साइंस लैब, तो ये भी आपका सागर में ही है। और एक यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। 1946 में इसको स्थापित किया गया था और 2009 में जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपका सागर में ही है। इसके अलावा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ये भी आपका यहीं पर है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते रहते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रीवा के बारे में। तो देखिए रीवा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय का जो मेला है वो यहीं पर लगता है, तो सफ़ेद शेरों की भूमि इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जलप्रपात भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है चचाई बीहड़ नदी पर ये स्थित है, ये यहीं पर है। और प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है वो भी रीवा में ही आपका है। और यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र है, और ये कहाँ पर है? ये आपका गोविंदगढ़ जो है यहाँ पर है, जो रीवा के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय यहाँ पर है। सफ़ेद शेरों के बारे में यहाँ पर आपको पता ही है। बाकी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण जो आबादी है वो यहीं पर ये वाला ये जिला है। इसके अलावा विंध्य जो प्रदेश था इसकी राजधानी इसको कहा जाता था रीवा को। रीवा शहर की जो बिछिया नदी है इसके किनारे स्थित ये है, और टोस नदी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। और गोविंदगढ़ आपको बता चुके हैं, एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पर ही। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, हो सकता है आपकी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? देखिए प्रथम पीपीपी आधारित जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है ये कहाँ पर है? ये सिवनी में आपका स्थित है, सिवनी में प्रस्तावित ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब यहाँ पर रहेगा। देखिए सिवनी में जो है बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, और इस जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे भीम बांध के नाम से जाना जाता है। ये सरजा सरोवर भी इसको नाम दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, सिवनी में ये आपका स्थित है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है कि सिवनी जो है इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसका नाम है भैरवनाथ का मेला, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है देखिए सिवनी जो आपका वेनगंगा जो नदी यहाँ से जो है प्रवाहमान होती है, या फिर यहीं से जो है इसका उद्गम होता है, तो ये आप याद रखिएगा। टूरिया जंगल सत्याग्रह जो है इसका संबंध भी सिवनी से रहा है। और यहाँ पर एक लखनादोन जो है सिवनी का, इसमें काली मूंछ वाले जो चावल है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा मावा बाटी एक और है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी छिंदवाड़ा जिले में, तो इसके लिए भी जाना जाता है। और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर मोगली उत्सव मनाती है, और इसी पार्क में मोगली डैम का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। बाकी ये जो राष्ट्रीय जो कि आपका जिला है सिवनी जिला, ये NH7 से गुजरता है, तो पेंच सिवनी से जो है आपका NH7 से गुजरता है, ये आप याद रखिएगा थोड़ी सी डिटेल।
अब देखिए हम ये जो डिटेल आपको दे रहे हैं ये कहाँ पर पूरी डिटेल मिलेगी, तो आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के जो स्पेशली हमने जो जिले कवर किए सभी जिले की वीडियोस आपको दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मध्य एमपी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके देख लीजिएगा। सभी जिले मध्य प्रदेश के कवर हो चुके हैं, थोड़े बहुत जिले बचे उनको भी जल्दी कवर कर देंगे। बस क्या है अभी आपका उस पहले जो सपोर्ट मिल रहा था उस टाइप का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने उस सीरीज़ को रोक दिए। जैसे आप सही अच्छे से सपोर्ट करने लगेंगे शेयर और अच्छे से जो है कि उसको सपोर्ट करने लगेंगे उन वीडियोस को, तो हम वापस से लेके आएंगे। बाकी आप अभी उन पर सपोर्ट नहीं कर रहे इतना, तो हमने उस सीरीज़ को अभी रोक दिया है। बाकी आप जब बोलेंगे जब स्टार्ट कर देंगे तो उनको आप जरूर से जाके देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ये जो पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं जिले के बारे में पूरी वहाँ से आपको मिल जाएगी। उन जिलों में अच्छे से हमने कवर किया है और आप एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो उनको आप जरूर से जाके देखिएगा, बहुत सारा बेनिफिट वहाँ से होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वो वहीं से आपके निकल कर आते हैं। प्रदेश का पहला मानव मल आधारित बायो विद्युत संयंत्र जो कि कुटकी पारा पूरा यहाँ पर दे रखा है, कहाँ पर निर्मित ये है। तो कुटकी पूरा जो आपका निर्मित है ये कहाँ पर है, जो मानव प्रदेश का पहला मानव मल आधारित बायो विद्युत संयंत्र है। ये इसका जो सही जवाब रहेगा वो बेरासिया रहेगा। बेरासिया जो आता है आपका भोपाल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी आईएमपी है। देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थित है। देखिए देश का पहला मोबाइल बैंक जो स्थित है खरगोन में स्थित है, इसका सही जवाब रहेगा। और खरगोन को सुनहरा जिले के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आपको कुछ टाइम पहले ही अभी बताया था। और खरगोन में जो है एक मेला भी लगता है जिसको सिंगा जी के मेले के नाम से जाना जाता है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर महेश्वर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर माना जाता है खरगोन का, तो ये कहीं ना कहीं खंडवा के अंतर्गत ही भी आता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और नर्मदा नदी के किनारे बने घाट और महेश्वर के किले का निर्माण जो किसने करवाया था, तो ये अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। इसके अलावा महेश्वर जो बांध है खरगोन में आता है। कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले। इसके अलावा यहाँ पर जो है बड़वा जो है यहाँ पर नर्मदा किनारे बसा एक महत्वपूर्ण शहर है बड़वा, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कपास अनुसंधान जो केंद्र है वो भी आपका यहीं पर है। निमरानी औद्योगिक केंद्र जो है आपका क्लस्टर ये जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें थी खरगोन के बारे में जो आपको याद रखना बेहद जरूरी था। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत आपको बताना है कहाँ पर है, तो ये आपकी भोपाल में एशिया की है सबसे बड़ी जिला अदालत। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आईएमपी, और इसको जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका सही जवाब भोपाल है। अब देखिए भोपाल के बारे में कुछ स्पेशली चीज़ें आपको बता देते। हबीबगंज रेलवे जो स्टेशन है यहाँ का, इसको ISO प्रमाणित ये रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। गांधी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, जहाँ पर सर्प उद्यान है, एकमात्र बोला जाता है इसको, एकमात्र सर्प उद्यान यहाँ पर है। इसके अलावा भोपाल के निषादपुरा में जो है रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए BHL काफ़ी फेमस है। BHL कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, BHL। तो यहाँ पर देखिए BHL नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ पर BHEL है। ओके, याद रखिएगा BHEL है ये भेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। किसके सहयोग से हुई थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है इसका निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसन्निहित जो कि भूभाग आपका बताना है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कहाँ की खानों से विश्वविख्यात हीरा महान मुगल पिट निकाला गया था। तो देखिए कहाँ की खदानों से निकाला गया था महान जो कि विख्यात हीरा है जिसका नाम है महान मुगल पिट। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है इसका सही जवाब रहेगा। और विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हीरा जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। इकलौता जिला ये है मध्य प्रदेश का, इकलौता जो कि नगर जिला इसको माना जाता है, स्थान इसको माना जाता है, तो पन्ना में माना जाता है। और पन्ना आपका जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर बहुमूल्य खनिज जो है हीरा प्राप्त तो यहाँ से होता है। और हीरा उत्खनन का कार्य कौन करता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, NMDC करता है, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके द्वारा हीरा जो उत्खनन का कार्य किया जाता है।
और पन्ना में आपका एक नेशनल पार्क भी है जिसको पन्ना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है और इसके बीचों बीच से केन नदी भी निकलती है, प्रवाहित होती है। यहीं पर पांडव जलप्रपात भी आपका स्थित है। और देखिए पन्ना में एक किला भी है जिसको कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अजयगढ़ का किला। ये आपको पन्ना में ही है, तो इसलिए आपको इसको याद भी रखना जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आपका स्थित है। अब देखिए ये मंडला में आपका स्थित है। ये 1933 में जो है इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में जो है इसे जो कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। और 1974 में जो है इसको 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बात करें कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको माना जाता है या फिर माना जाता है या फिर है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि सबसे बड़ा ये है और सबसे पहला भी इसको ही माना जाता है। क्लियर है? यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल भी है और वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक यहाँ पर योजना चल रही है, तो उसका भी आपको नाम याद रखना है। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। क्लियर है? अब हम और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका शिवपुरी में स्थित है। और यहाँ पर शिवपुरी में स्थित होने के साथ साथ यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल नामक भवन भी है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी एक पहाड़ी पर ये भवन स्थित है। क्लियर है? और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे जो है 3 पर ये बसा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको याद हो गई हुई। और 1958 में जो है इसको स्थापना इसकी की गई थी। 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है घिरा हुआ है। तो आयुब के माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पूरा पता चली गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए पन्ना से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। देखिए पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में फैला हुआ है। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में कुल मिलाकर जो है बुंदेलखंड जो एरिया है इसमें ये आपका आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कब स्थापित हुआ? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसको जो है 1984 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था और 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा पन्ना के बारे में। बाकी बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य भी आपका स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है। और 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। वही 1999 या फिर 2000 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर दिया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। आधुनिक भोपाल की स्थापना जो कि अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जबकि प्राचीन काल में राजा भोज ने भोजताल झील का निर्माण किस सदी में किया था? देखिए यहाँ पर आधुनिक भोपाल की जो स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जो एक अफगानी थे। इसके अलावा प्राचीन काल में जो भोजपाल जो थे राजा भोज, इन्होंने भोजताल झील का निर्माण किया था। ये किस सदी में किया था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब रहेगा आपका 11वीं सदी। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए राजा भोज जो थे परमार या फिर पवार भी इनको बोला जाता था, इस वंश के 9वें नंबर के ये राजा थे, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो आपकी आती है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर राजा जो भोज थे इन्होंने जो राज किया है वो धार नगरी पर किया है। यहाँ पर इन्होंने सरस्वती मंदिर और भी कई मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया और भोपाल का जो विशाल तालाब बनवाए गए वो भी इनके जो कि द्वारा ही बनवाया गया। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। 11वीं सदी में इनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। प्रखर अटल बिहारी वाजपेयी सूचना एवं प्रबंधन संस्था के वैज्ञानिक जगदीश दांगी के फोन्स कन्वर्टर प्रकार को अंग्रेजी दूतावास ने अपनाया है। इसका सही जवाब रहेगा 31 दिसंबर 2009। डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सूचना जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन जो संस्था आपका है ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में ये आपका स्थित है और ये एक विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। कब स्थापित हुआ है? तो ये जो स्थापित हुआ था 1997 में इसको स्थापित किया गया था और 2001 में जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और राष्ट्रीय जो है महत्व का संस्थान इसे घोषित कर दिया गया था 2001 में। बाकी 2016 में क्या हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
एक रैंक घोषित की गई और इस संस्था को उसमें 22 जो है कि स्थान दिया गया, तो 22वें स्थान उसमें दिया गया है। बाकी ये आप याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में कब हुई? इसका सही जवाब रहेगा 1956 में हुई है। अब देखिए जबलपुर में उच्च न्यायालय था, उससे पहले जो कि उच्च न्यायालय जो था भारत मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पर था? तो देखिए मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में जो न्यायालय है वो इससे पहला जो है 2 जनवरी 1936 को ये आपका बनाया गया था। एक अधिनियम था, देखिए आपको बताते हैं कि 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये बनाया गया। जबलपुर जो कि हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश का ये। अब देखिए शुरुआत में जो है इसे कहाँ स्थापित किया गया, तो नागपुर जो है इसमें स्थापित इसको किया गया, लेकिन 1956 है इसमें इसको स्थानांतरित वहाँ से कर जबलपुर में स्थापित किया गया। अब इसकी डिजाइन किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड इरविन जो थे इनके द्वारा इसकी डिजाइन की गई। और यहाँ पर 2 जो कि न्यायालय की 2 शाखा है उच्च न्यायालय की, एक आपकी इंदौर में, दूसरी आपकी ग्वालियर में है। और वर्तमान में जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, उनका जो नाम है वो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब रहेगा शिप्रा नदी के, डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए उज्जैन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं इसलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक संयंत्र है जो काफ़ी अब ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो कि संयंत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, तो इसका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। इसका नाम है सोयाबीन संयंत्र। क्लियर है। इसके अलावा 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई संस्कृत की शिक्षा प्रसार के लिए। वहीं कुछ और भी पर्यटन चीज़ें यहाँ पर है, बृहत्हरि की गुफाएं यहाँ पर है, उसके अलावा जो है महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा संदीपनी आश्रम है और मंगलनाथ मंदिर है, बड़े गणेश है, काल भैरव मंदिर है। इसके अलावा टेकरी मंदिर भी है, हरसिद्धि माता का मंदिर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस नगर को जो है राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी भी बनाया था। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में आपका स्थित है। पी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए एकमात्र जो बात की गई है मंदसौर आपका सही जवाब रहेगा, उद्यानिकी महाविद्यालय। अब ये मंदसौर का जो है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो दसपुर से के नाम से उसको जाना जाता है, और मंदोदरी जो थी वो यहाँ पर यहीं से थी, मंदसौर से, तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना जरूरी है। बाकी ये जो है मंदसौर आपको बचा हुआ है, ये शिवना जो नदी है इसके तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर गुप्त शैली से निर्मित पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो यहीं पर है। किस शैली से निर्मित है, तो ये आप याद रखिएगा गुप्त शैली से निर्मित ये है। स्लेट पेंसिल बनाने का जो कारखाना है वो भी यहीं पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाए गए, और यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थित है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अफीम उत्पादक जिला इसको माना जाता है। वहीं अशोधमनवन का जो मंदसौर अभिलेख था उसकी प्रसिद्धि भी यहीं पर है। मंदसौर का किले का निर्माण किसने करवाया, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया, ये आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में जो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थित है ये भोपाल जबलपुर दोनों जगह स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए बीड़ी उद्योग का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो जबलपुर आपका माना जाता है, और जबलपुर इसके अलावा वन अनुसंधान संस्था का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो देहरादून का, वो आपका जबलपुर में ही स्थित है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी है। पंडित रविशंकर स्टेडियम यहाँ पर है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विद्यालय भी यहाँ पर है, विश्वविद्यालय इसको बोला जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका यहीं पर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जबलपुर में। सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र और गुजरात के बाद कौन सा आता है? इसका सही जवाब रहेगा तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ है? ये आपका ग्वालियर में, ग्वालियर इसका सही जवाब रहेगा। देखिए ग्वालियर का जो किला है इसको दुर्ग का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। इसे सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। किला किसने बनाया था? ग्वालियर का सूरज सेन के द्वारा। और इसको यहाँ पर देखिए एनसीसी जो है महिला प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। तानसेन का मकबरा यहाँ पर है। इसके अलावा मोहम्मद गोश का मकबरा भी यहीं पर है।
और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है फेमस है, सहरिया जनजाति, वो यहीं पर पाई जाती है। राजमाता विजयराजे जो सिंधिया थे कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, 2008 यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पर है। इसके अलावा जो तेली का मंदिर है वो भी यहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर है। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले ये जो है मध्य भारत की राजधानी भी रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखना जरूरी था ग्वालियर के बारे में। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब रहेगा 1965। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाता है। प्रथम टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए प्रथम टीवी स्टूडियो जो स्थापित किया गया था ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? भोपाल। इसका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध समाज सेवी व कांग्रेस नेता सुब्बा राव ने किस घाटी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही जवाब रहेगा चंबल घाटी। बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला होने का गौरव कब प्राप्त कर चुका है? तो ये जो गौरव प्राप्त किया है 1992 में किया है, यानी 1992। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नरसिंहपुर जो जिला है यहाँ से आशुतोष राणा आते हैं जो कि आपके बॉलीवुड एक्टर माने जाते हैं। तो याद रखिएगा गाडरवाड़ा से वो आते हैं। और भी चीज़ें आपको बताते हैं नरसिंहपुर के बारे में। देखिए एकमात्र किशोर बंदीगृह आपका कहाँ पर है? ये आपका नरसिंहपुर में ही है। गाडरवाड़ा जो है यहाँ पर बरमान घाट का मकर संक्रांति पर मेला भी लगता है जिसको बरमान मेले के नाम से जाना जाता है। चौरागढ़ जो है यहाँ पर किला है, काफ़ी फेमस किला माना जाता है। संग्राम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा नरसिंहपुर जिले के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम टॉप 26 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक जो क्वेश्चन है इसके करीबन 10 फैक्ट डिस्कस किए। इस हिसाब से यहाँ पर करीबन हम 260 यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट 100 जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली याद हो गए होंगे। तो देखिए इस मिलाकर हम जो सीरीज ला रहे हैं मुश्किल से 20 मिनट से कम की ये सीरीज रहेगी। आप पूरे वीडियोस देखिएगा, पूरी डिटेल यहाँ पर मिलेगी, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।